बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर अपने अजीब हरकतों से लगातार मीडिया में बने रहते हैं। अब एक और हरकत ऐसा ही चंद्रशेखर का जो है वो सामने आया है। चंद्रशेखर जो है पिछले 15 वर्षों से वह प्रोफेसर हैं और प्रोफेसर होने के बावजूद उस कॉलेज में एक दिन भी नहीं गए हैं और 15 वर्षों से लगातार जो है इनके खाते में उनका जो वेतन है वो आ जा रहा है। और ये जो वेतन आ रहा है इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार के निर्देशानुसार उनके खाते में वेतन आ रहा है। आप समझ लीजिए कि चंद्रशेखर जो है वह 2010 से विधायक बने हैं और विधायक बनने के बाद से एक दिन भी ना उस कॉलेज के गेट पर कदम रखे हैं और ना ही उस हाजिरी जिसमें बनता है उस डायरी में इनका कोई हाजिरी भी बना हुआ है। क्या है पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम घनश्याम सिंह है और आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे हैं। दरअसल बिहार के शिक्षा मंत्री जो चंद्रशेखर हैं वो अपने अजीब गरीब बयानों या फिर हरकत कह लीजिए उसे लेकर के जो है लगातार मीडिया में बने रहते हैं। कभी जो है वह रामचरितमानस को लेकर के कुछ अटपटा बोल देते हैं या फिर कभी ट्विटर पर जो है वो गलत जानकारी, गलत पोस्ट शेयर कर देते हैं। इसके अलावा शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का जो एक और चीज का जो है खुल करके सामने आया है। इसमें अब ये खुल करके आया है कि शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जो है वह कहने को प्रोफेसर नहीं, वह वास्तव में प्रोफेसर है, लेकिन पिछले 15 सालों से एक दिन भी कॉलेज के गेट पर कदम नहीं रखे हैं, लेकिन जो उनका वेतन है वो उनके खाते में आ जा रहा है। अब ये जो पूरा मामला है ये औरंगाबाद का राम लखन सिंह यादव नाम का एक कॉलेज है। उस कॉलेज में जो चंद्रशेखर हैं वो जूलॉजी यानी कि प्राणी विज्ञान के जो है वो सहायक प्रोफेसर हैं और प्रोफेसर होने के बावजूद जो है वह उस कॉलेज में एक दिन भी नहीं जाते हैं, लेकिन उनके खाते में सैलरी दे दिया जा रहा है। अब मान लीजिए अगर ऐसा ही कोई बात अगर किसी आम शिक्षक के द्वारा हो जो एक सप्ताह लगातार कॉलेज नहीं जाए और अगर वेतन उसको मिल जाए तो आप समझ लीजिए कि बिहार की सरकार और बिहार के प्रशासन जो है उस शिक्षक के साथ क्या करेगी, उनकी नौकरी को खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन मान लीजिए अगर ऐसा ही केस चंद्रशेखर के साथ होता है तो चंद्रशेखर का नौकरी खत्म कर दिया जाएगा, तब भी चंद्रशेखर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सरकार में रहने के बावजूद, शिक्षा मंत्री रहने के बावजूद, इससे पहले भी मंत्री रह चुके हैं आपदा मंत्री, इसके बावजूद जो है चंद्रशेखर सरकार के निर्देशानुसार जो है वह वेतन उठा रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर, सवाल है तो उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर और सवाल है बिहार के जो सिस्टम है उस पर। बाकी क्योंकि नीतीश कुमार जो है पहले कितने फर्जी शिक्षक को जो बहाली हुआ था उस फर्जी शिक्षक पर यह कहा गया कि आप अभी तक जितना पैसा वेतन के तौर पर लिए हैं वो सारा का सारा पैसा आपको रिटर्न करना पड़ेगा। तो क्या चंद्रशेखर जो है वह मंत्री विधायक होने के बावजूद भी अगर 15 साल से पैसा ले रहे हैं तो क्या इनको भी जो है वो पैसा इनसे रिटर्न करना पड़ेगा या फिर चंद्रशेखर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी बिहार सरकार या बिहार प्रशासन की तरफ से? क्या इनको जो है मंत्री के पद से बर्खास्त कर दिया जाएगा? लेकिन ये सिर्फ सवाल है कि ऐसा किया जाएगा क्या, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा क्योंकि सरकार में है, सत्ता में है और तेजस्वी यादव के काफी करीबी नेता माने जाते हैं। इसी वजह से जो है रामचरितमानस को लेकर के जो अटपटा बयान लगातार देते रहे और पार्टी की तरफ से उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो इसका साफ साफ यही बात है कि वो तेजस्वी यादव के काफी करीबी नेता है और इस वजह से जो है उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और अब एक बार फिर से ये जो नया मामला खुल करके सामने आया है इसको लेकर के जो है वह सवाल उठना शुरू हो गया है। विपक्ष की जो पार्टियां हैं बीजेपी, वो अब जो है इस पर लगातार चंद्रशेखर को लेकर के सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठा रही है। आपको बता देना चाहते हैं कि चंद्रशेखर 2010 से मधेपुरा सदर के विधायक रहे हैं और विधायक बनने के बाद से जो है एक दिन भी उस कॉलेज में नहीं गए हैं। वहां के जो प्रिंसिपल हैं उस कॉलेज के, उनसे जब बात किया गया तो उन्होंने कहा कि सरकार के निर्देशानुसार जो है वह वेतन उनको मिलता है और विधायक जब नहीं थे तो वो पहले कॉलेज भी आते थे, क्लास भी लेते थे, लेकिन जब 2010 में चंद्रशेखर जो है वह विधायक बन गए मधेपुरा सदर से, उसके बाद जो है वह कॉलेज कभी नहीं आए। एक और खास बात जान लीजिए, खास बात यह है कि उस कॉलेज में कई ऐसा सब्जेक्ट का पढ़ाई हो रहा है जिसमें जो है एक भी शिक्षक नहीं है। आप समझ लीजिए कि वो पढ़ाई कैसे हो पा रहा होगा। उस सब्जेक्ट में जो कोई बच्चा अगर एडमिशन ले रहा होगा तो उसका क्या पढ़ता होगा, कौन उसको पढ़ाता होगा, वो समझ लीजिए। लेकिन सरकार के पास बजट नहीं है कि शिक्षक बहाली करे, लेकिन अगर बजट है तो ऐसे प्रोफेसर के लिए है जो मंत्री हैं। मतलब कि आप समझिए कि मंत्री को वेतन दिया जा रहा है, लेकिन शिक्षक बहाली को लेकर के जो एसटीईटी, टीईटी के जो उत्तीर्ण शिक्षक हैं, जो सफल अभ्यर्थी हैं, उनको बहाली सरकार नहीं कर पा रही है और इसका वजह यह है कि सरकार के पास
बजट ही नहीं है। बाकी चंद्रशेखर 8 अक्टूबर 1985 से जो है वह औरंगाबाद के राम लखन सिंह यादव कॉलेज के जूलॉजी के प्रोफेसर हैं और 2 मार्च 2026 में उनको उस पद से जो है वह रिटायर होना है। अब देखने वाली बात यह होगी कि अब इस बात का खुलासा होने के बाद भी चंद्रशेखर के खाते में जो है वो वेतन उनका जाता रहेगा या फिर वेतन रोक दिया जाता है या 2026 तक लगातार चंद्रशेखर के खाते में पैसा जाता है, क्योंकि ऐसा मानना है, ऐसा कहना है कि आप एक समय पर जो है वह 2 पद पर नहीं रह सकते हैं। आप अगर वेतन कहीं से उठा रहे हैं शिक्षक के नाम पर और आप मंत्री विधायक बने हुए हैं तो आप पर कार्रवाई की जा सकती है। इस तरीके का बात जानकार लोग हैं उनका कहना है, लेकिन चंद्रशेखर अब सत्ता में है, उनकी सरकार है। अब देखने वाली बात ये होगी कि वहां की जो सरकार है वो क्या करती है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि अभी शिक्षा मंत्री हैं, इससे पहले आपदा मंत्री भी रह चुके हैं, तो जो राजनीतिक पैठ है वो काफी ज्यादा है और इसी वजह से तेजस्वी यादव के करीबी भी माने जाते हैं। बाकी इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी बातें हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। वीडियो को शेयर करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे, मेरा नाम घनश्याम सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।